नमस्कार। नानू एजुकेशन में आपका स्वागत है। और कई कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, कई दिनों से आ रहे थे कि कोई वीडियो हमने डाला नहीं है। तो चलिए मैं आपके सामने जो है वो एक छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो है हिमालय पर्वत की जो है वो नदियाँ। और हिमालय पर्वत की नदियों में आज जो हम बात करेंगे वो हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन सीधे टॉपिक पर। देखिए, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी जो है वह बोखरचू जो ग्लेशियर है वहाँ से ये ओरिजिन होती है। सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर जो तिब्बत में है वहाँ से ये ओरिजिन होती है। और यह अपने भारत के अंदर लेह लद्दाख में, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है जो अभी यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है, वहाँ पर ये बहती हुई ये सीधे पाकिस्तान में और उसके बाद में यह अरब सागर के अंदर जो है ये रिवर मिल जाती हैं। इसकी मुख्य रूप से जो है वो 5 नदियाँ जो है वह इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, हम इन एक एक नदियों को हम बात करेंगे और इस पर कौन कौन सी जो है वो परियोजना है इसके बारे में बात करेंगे। इसका ओरिजिन स्थल कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, उन सभी के बारे में हम जो है ये बातचीत करेंगे। तो देखिए, चलिए पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जैसा कि मैंने बताया कि ये बोखरचू ग्लेशियर से जो है वो ओरिजिन होती है। इसकी लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर है, जबकि ये भारत में ये खाली बहती है हमारे 1134 किलोमीटर, ये हमारे भारत के अंदर जो है ये नदी बहती है। फिर उत्तर से अपन दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो पहली जो रिवर आ रही है वह है झेलम। तो झेलम जो नदी है वह शेषनाग झील से जो है वो इसका उद्गम होता है। टोटल इसकी लंबाई जो है वह 724 किलोमीटर है। इस झेलम नदी पर अगर हम बात करें तो तुलबुल परियोजना, एक तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। और यह झान मगीना पाकिस्तान के अंदर जो है यह चेनाब नदी के साथ में जो है ये नदी मिल जाती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें चेनाब नदी की। चेनाब नदी जो है वो बाड़ालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश, वहां से ये शुरू होती है, जिसकी टोटल लंबाई जो है वो 1180 किलोमीटर है। और इस नदी पर जो है सलाल परियोजना और उसके बाद में एक बगलीहार परियोजना, ये दो महत्वपूर्ण परियोजना जो है वह चेनाब नदी पर जो है वो आई हुई है। ठीक है, फिर देखिए, फिर अगली जो नदी है हमारी वह है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा जो है यहाँ से ये ओरिजिन होती है। टोटल इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। और इस नदी पर जो है वह थीन बांध परियोजना जो है वो आई हुई है। थीन बांध परियोजना आई हुई है। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं अपन व्यास रिवर। व्यास नदी जो है यह व्यास कुंड से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वह 470 किलोमीटर है। और यह नदी हरीके बैराज जो पंजाब के अंदर आया हुआ है वहां पर ये सतलज के साथ में ये नदी मिल जाती है। और इस व्यास नदी पर जो है वह पोंग बांध परियोजना जो है वो एक आई हुई है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें सतलज रिवर की। सतलज रिवर जो है वह राक्षस ताल जो कि मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से जो है वो इसकी ओरिजिन होती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वह 1450 किलोमीटर है, जबकि ये भारत में हमारे जो बहती हैं वह 1150 किलोमीटर ये हमारे भारत में बहती हैं। सतलज नदी, ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी तंत्र है उसकी सबसे बड़ी नदियों में से एक है। उसकी सबसे बड़ी नदी है वो है सतलज नदी। और इसकी जो लंबाई है वह है 1450 किलोमीटर। हमारे भारत में ये केवल बहती है 1150 किलोमीटर ये बहती है। इस पर महत्वपूर्ण 3-4 जो है वो परियोजना इस पर आई हुई है। पहली इस पर जो परियोजना है वह है नाथपा झाकरी, उसके बाद में है कोल डैम, उसके बाद में भांकड़ा और नांगल डैम जो है वो परियोजना बहुत ही बड़ी परियोजना है। और ये नदी जो है वह हरीके बैराज जहां पर इसके साथ में व्यास नदी आकर के मिलती है। और व्यास नदी जहां पर मिलती है वहां पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है हरीके बैराज। और उस हरीके बैराज से जो है वो हमारे राजस्थान के लिए एक नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की परियोजना यह है ये। ठीक है,
और ये सारी पांचों नदियां जो है, पंच नदियां जिसको अपन बोलते हैं, पंच नदियां यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये जो सतलज है, ये नदियां सभी आपस में मिलकर के मिठन कोट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस सिंधु नदी में जो है वो मिल जाती हैं और ये नदी आगे जाकर के जो है वो सीधी अरब सागर के अंदर जो है वो चली जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने लेके आया था बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर सिंधु नदी तंत्र, उसकी लंबाई और कौन सी नदी जो है वो कितनी लंबी है, और यह सारी की सारी नदियां जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां है। थैंक यू।